इतिहास की किताबें बताती हैं कि आप बीते वक्त में कहाँ पे खड़े थे, आपका समाज कहाँ पे खड़ा था। लेकिन कुछ समाजों को जो खास तौर पे जो हाशिए पर पड़े समाज है, उसको इतिहास ने उतनी तवज्जो नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी, क्योंकि आम तौर पे यह तबका पढ़ा लिखा नहीं था, जिसकी वजह से वो अपना इतिहास नहीं लिख पाया। और जिन्होंने उसका इतिहास लिखा उन्होंने लिखने की ज़रूरत नहीं समझी। लेकिन यह तबका पढ़कर तमाम यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचा है और अपने इतिहास को ढूंढ रहा है और इतिहास गढ़ भी रहा है। हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रम, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास पढ़ाते हैं। और जो हाशिए पर पड़ा समाज है उसको लेकर उनकी अपनी सोच है और उन्होंने एक पाठ्यक्रम में भी इसको शामिल किया है। डॉक्टर साहब जी, किस तरीके का पाठ्यक्रम का जिक्र कर रहे थे आप जो आपने शुरू किया? मैं अशोक भाई सबसे पहले ये बता दूं कि पाठ्यक्रम क्यों इम्पोर्टेंट है। पूरी विश्व में, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे रूस हो, चाहे जापान हो, चाहे भारत हो, हर सरकार अपने हिसाब से पाठ्यक्रम बनाती है। और पाठ्यक्रम इसलिए बनाती है कि पाठ्यक्रम से बच्चों के दिमाग में उस तत्कालीन समय के समाज का प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के तौर में बताना चाहूँगा कि फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट जब सरकार में आया, सत्ता में आया, तो उसने पाठ्यक्रम बनाया, उसने बदला। और उसमें ये कहा कि पहले के ज़माने में पोप और चर्च की बात चलती थी। नेपोलियन बोनापार्ट की वजह से पहली बार नेपोलियन के हिसाब से सरकार को पाठ्यक्रम में लिया। वैसे ही भारत में भी पाठ्यक्रम हमेशा सरकार के इशारे पे काम करती है। जब भी कोई सरकार आती है तो पाठ्यक्रम बदलता है। संजोग ये रहा कि कभी भी बहुजन की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं रही, तो लिहाजा पाठ्यक्रम भी नहीं बने। प्रोफेसर भी रहे भारत में, लेकिन पाठ्यक्रम के रूप देने में शायद नाकाम रहे या दे नहीं पाए, जो भी रीज़न रहा हो। जब मैं प्रोफेसर बना तो मेरे मन मस्तिष्क में ये बात हमेशा रहती थी कि हमें अपने हाशिए के लोगों का इतिहास बनाना ज़रूरी है, तभी जाके बात बनेगी। इस लिहाज से मैं जब आसाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में था तब भी वहाँ पे पाठ्यक्रम बनाया, जो कि उस वक्त लागू नहीं करा पाया था। जब इलाहाबाद में आया तो मैंने एक पाठ्यक्रम बनाया जिसका नाम है मार्जिनल कम्युनिटीज़ इन इंडियन हिस्ट्री, अर्थात हाशिए की जो समुदाय है वो इतिहास में कैसे। उदाहरण के स्वरूप मैं बताना चाहूँगा, जो मैंने सिलेबस बनाया उसमें हर तरह का सिलेबस है। जैसे कास्ट एंड क्रिकेट से कास्ट का क्या रिश्ता है। अब ये एक अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट है। आमतौर पे माना जाता है कि क्रिकेट से कास्ट का क्या रिश्ता है, लेकिन रामचंद्र गुहा ने एक लेख लिखा था और वो पावलंकर बंधुओं पे वो मैंने देखा। जी। और आज स्पोर्ट्स पे देखा, बहुत समाज के लोग हैं, कबड्डी है, हॉकी है, उसमें कैसे दलितों की प्रतिभागी रही है नहीं रही है, इस पे एक सवाल। फिर ऐसे ही हेल्थ का कास्ट से क्या रिश्ता है। कई बार हेल्थ को इग्नोर करें, हेल्थ इन जनरल देखा जाता है, लेकिन कास्ट से कैसे हेल्थ का रिश्ता है उसमें मैं पढ़ाता हूँ। डायन का इतिहास, पूरे वर्ल्ड में डायन के बारे में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा रेफरेंस है, लेकिन मैंने पर्टिकुलर डायन का इसलिए रखा क्योंकि दलित समाज के लोगों को ही डायन बनाया जाता है। और खासतौर झारखंड में मामले में सुनने में आते हैं ट्राइबल कम्युनिटी की औरतों को कई बार मार दिया जाता है। ये केवल इसलिए मार दिया जाता है कि उनके साथ अंधविश्वास जोड़ दिया जाता है या नेगेटिविटी जोड़ दिया जाता है। लेकिन मैंने ये पाया कि जिनको मारा जाता है दरअसल वो डायन नहीं होते, सोसाइटी उनको मार देती है बिना किसी, तो कभी कभी मेजॉरिटी बहुत भारी पड़ जाती है। ऐसे ही मैंने सिलेबस में बाबा साहब अम्बेडकर का एनालिसिस ऑफ कास्ट और गांधी जी का स्वराज हिंद स्वराज को मैं रखा, ताकि बच्चों को पता चले कि व्हाट इज़ डिफरेंस। क्योंकि आप कांग्रेस की जब सरकार आई तो केवल गांधी जी के बारे में, आश्चर्य की बात है कि बिपिन चंद्र जैसे इतिहासकार, सुमित सरकार जैसे इतिहासकार ने जो मॉडर्न हिस्ट्री लिखा, एक तबका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री केवल महात्मा गांधी पे है, बाबा साहब का तो नाम ही नहीं है। तो मैं बच्चों को महात्मा गांधी बनाम गांधी का डिबेट पढ़ाता हूँ कि साथ ही ये भी पढ़ाता हूँ। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता कि जो खास कर एक समुदाय है उसको लगता है कि हिस्ट्री में मनुस्मृति का बहुत इम्पोर्टेंस है, तो मैं मनुस्मृति बनाम को उसको भी पढ़ाता हूँ कि आप देखो। तो सर, ये जो आपने कोर्स डिज़ाइन किया है इसका नाम क्या है और इसमें क्या क्या है पाठ्यक्रम में? पाठ्यक्रम में ये है कि कोर्स का नाम है मार्जिनल कम्युनिटीज़ इन इंडियन हिस्ट्री। इसमें महिला है,
SC ST OBC माइनॉरिटी की हिस्ट्री है, मैंने एंशिएंट टू मिडवल टू मॉडर्न को लेकर के। उसके बाद इसमें स्पोर्ट्स है, इसमें हेल्थ है, इसमें डायन जैसे मैंने बताया स्पोर्ट्स है, इसमें हर धर्मों का इतिहास, इस्लाम एंड माइनॉरिटी एंड दलित कम्युनिटी, जैसे पसमानदा मुसलमानों के बारे में एक चीज़ इसके साथ बता दूं कि आम तौर पे इस्लाम में पसमानदा को इग्नोर किया जाता है। एक दोस्त से हमारे बोले, जब बात हो रही थी तो बोले कि बहुत सी पार्टियों को ये भी नहीं पता कि आप जब टिकट देते हो तो उसमें पसमानदा होता ही नहीं है, मतलब अपर कास्ट के मुस्लिम होते हैं। तो मैं पसमानदा इतिहास इसलिए पढ़ाता हूँ कि बहुत से एक उदाहरण देता हूँ बिहना समाज का। बिहना एक डिग्रेडेड कम्युनिटी होती है मुस्लिम सोसाइटी में, जिसका कोई स्थान नहीं, दलितों से बदतर स्थिति होती है। लेकिन अगर जब बिहना से बात करूँ तो ऐसा लगता है कि कितना प्राउड फील करता है। तो मैं ये पढ़ाता। फिर ऐसे ही क्रिश्चियनिटी एंड दलित, और उसमें दलित को तमका, मैं एक तिरुनेलवेली एक जगह है कन्याकुमारी के पास, नागरकोइल है, हमारा दोस्त वहाँ पे रहता है, वो क्रिश्चियन है और OBC क्रिश्चियन है। पर वो बताता है कि कैसे तिरुनेलवेली में जो 2 समुदाय है ना, उसमें एक समुदाय मैं भूल रहा हूँ, उस समुदाय का अलग से ये है आपका चर्च है। इतना ही नहीं, मैं पढ़ाता हूँ सिखिज़म एंड दलित कास्ट। तो आप देखिए सिखिज़म में भी जट सिख का जितना इम्पोर्टेंस है, गाने तमाम जट सिखों पे है और नहीं है। आपके हवाले से एक बात इम्पोर्टेंट ये है कि मैं सवाल करता हूँ कि सिखों के 10 गुरु हैं, 10 गुरु में एक भी मजहबी सिख के गुरु नहीं है, एक भी रमदसिया नहीं है। मैं सिखों से जब बात किया, सिख समुदाय के लोगों से बात किया, तो वो कहते हैं गुरुबाणी में तो सबका है, रविदास जी का है, सबका। मैंने कहा गुरु ये केवल जो भुलावा देने का है ना, कि आपको एक लॉलीपॉप दे दिया कि आपका पूछताछ है, ऐसा नहीं है। सिखों में भी गैर बराबरी बहुत है, लेकिन चूंकि वो दिखाई नहीं, जैसे इस्लाम में ये कह दिया गया कि सारे धर्म बराबर हैं, ये है नहीं है सच, ऐसे ही सिखों में। तो मैं अपने इस सिलेबस में इस धर्म और इन कम्युनिटीज़ को लेता हूँ, SC ST। अब जैसे एक तबका दलित है, एक तबका महिला है, तो धर्म में महिलाओं का क्या स्थान। ऐसे ही किन्नर समुदाय है। अब किन्नर समुदाय का, जिस दिन किन्नर समुदाय के लोग पढ़े लिखे आ गए सोसाइटी में, तो जाने इतिहास का पूरा उलट पुलट हो जाएगा। वो भी सवाल करेगा कि मेरा कहाँ है, मेरा कहाँ है, मेरा कहाँ है। ऐसे ही पागल जो लोग होते हैं, जिनको बारे में हम लोग मजाक उड़ाते हैं कि करते हैं, तो मैं इन पागल लोगों के बारे में भी इस हिस्ट्री में जगह रखा हूँ कि कल को जिसे पागल कैसे पागल बनता है। जैसे फॉर इंस्टेंस तुगलक के बारे में कहा कि तुगलक पागल इट्स नॉट अ पागल होता नहीं, बना दिया जाता है रेशनैलिटी से, हाँ, समाज के द्वारा। तो हर समुदाय के जो हाशिए के समुदाय हैं, उनके बारे में मैं इस सिलेबस में काफ़ी डिटेल बताने का कोशिश करता हूँ। और साथ ही सिलेबस के अंदर पाठ्यक्रम में क्या क्या है, जैसे मैंने प्राइमरी सोर्स में क्यों क्वेश्चन करना चाहिए, सेकेंडरी सोर्स कैसे लिखने चाहिए, क्यों होता है, हाशिए के लोगों को लेकर के ये इसमें बताने का प्रयास करता हूँ। दलित ऑटोबायोग्राफी पढ़ाता हूँ। हिस्ट्री में दलित ऑटोबायोग्राफी का कोई चर्चा ही नहीं। कहते हैं ऑटोबायोग्राफी तो हिंदी का लिटरेचर है, लेकिन मैं, क्योंकि दलित ऑटोबायोग्राफी क्यों इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए सोर्स गढ़ना जरूरी है। समुदाय आपके इतिहास तभी बने जब सोर्स आएगा। तो हमारे सोर्स बन रहे हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि सर का जूठन है, मोहनदास मिश्रा सर का है, शिवराज सिंह बेचैन सर का है, अनीता भारती मैडम का है, रजनी तिलक का है। ये सब मैं हिस्ट्री में इसलिए पढ़ाता हूँ और सवाल करता हूँ कि कैसे आपने इन सोर्स को सारे इतिहासकारों ने छोड़ दिया। भाई बिपिन चंद्रा सर ने क्यों नहीं लिखा। मैं JNU का हूँ, इसलिए JNU का बार बार रेफर कर रहा हूँ कि राष्ट्रवादी इतिहासकार JNU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है RP त्रिपाठी सर, तमाम लोग हैं, उन लोगों ने क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करते। हालांकि नाम लेना ठीक बात नहीं होता, ऐसा लोग कहते हैं, फिर भी मैं नाम लेकर बता रहा हूँ ताकि बच्चों को समझ में आए। चाहे आप मॉडर्न हिस्ट्री लीजिए, ये मॉडर्न फिनोमेना है, लेकिन इसका कोई जिक्र नहीं। इसी तो दलित ऑटोबायोग्राफी, दलित महिला ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ाता हूँ, ट्राइबल ऑटोबायोग्राफी पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। उनके कविताओं के माध्यम से कैसे हिस्ट्री गढ़ी जाती है ये बताने का प्रयास करता हूँ। वह भी आपके मेन हिस्ट्री में दिखाई नहीं पड़ता है, तो कैसे बनेगा। तो इन तमाम ऑटोबायोग्राफीज टेक्स्ट को लेने का प्रयास करता हूँ। अब जैसे गुलामगिरी है,
आप बताइए कि हमारे समाज के ज्योतिराव फूले समाज के ओबीसी समाज के गुलामगिरी लिखी, ये आज भी मेन हिस्ट्री में दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन कई दफ़े ऐसा लगता है कि ज्योतिराव फूले से बड़ा क्रांतिकारी भारत में कोई है ही नहीं। जरा सोचिए, जिन लोगों ने आपको छत नहीं दिया, जिन लोगों ने आपको घर नहीं दिया, उनके बारे में सोचना कि भाई ब्राह्मणी विधवा के लिए आश्रम बनाना, अनाथ बच्चों के लिए बना, ये सब कितनी बच्चे को गोद लेना, ये कितना बड़ा क्रांति है। ये ऐसा क्रांति तो वो नहीं कर पाए आज तक, और भारत हमेशा इग्नोर करा। तो जो तमाम स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल है, ऑक्सफोर्ड स्कूल है, अलीगढ़ स्कूल है, जेएनयू स्कूल है, कलकत्ता स्कूल है, मेरा सवाल है कि आप लोगों ने ऐसे सिलेबस में जगह क्यों नहीं रखा? तो ये आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो आप पढ़ाते हैं उसमें आपने शामिल किया है? शामिल किया। तो जो लोग भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री की पढ़ाई करेंगे, वो लोग पढ़ पाएंगे खासकर जो मेरा सिलेबस लेंगे। इस पे भी राजनीति होती है कि विक्रम का पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, लेकिन जो रेडिकल बच्चे हैं, जो उनको लगता है कि चाहते हैं, रेडिकल शब्द तो ऐसे निगेटिविटी में आजकल इस्तेमाल किया जाता है, जिनको है कि मुझे जानना है नई चीज़, है ना, जिनको नई चीज़ जानना होता है कि आखिर इसमें क्या है। क्योंकि देखिए, कई बार यूपीएससी में, राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग में, संघ में सवाल भी आजकल थोड़ा सा इतर हटकर पूछते हैं। तो मेरा जो सिलेबस है यूपीएससी के दृष्टिकोण से, या कहे कि नए आइडियाज़ के दृष्टिकोण से, नई विचारधारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस है ये। आपको मैं सिनेमा भी पढ़ाता हूँ इन पर कि कैसे सिनेमा में ठाकुर भी होगा, क्या नाम है, ठाकुर ही होगा, गुंडा भी होगा, माने नेगेटिव खलनायक होगा, और कैसे अभिनेता ताकतवर को दिखाया जाएगा वो ठाकुर ही होगा। हाँ, ठाकुर, गुंडा हो, चाहे गांव का मुखिया हो, ऐसा दिखा, माने नेगेटिव बना पॉजिटिव दिखाते हैं, उसमें हम लोग कहीं नाराज नहीं आते। तो मैं बताना चाहता हूँ कि सिनेमा के माध्यम से भी कैसे हमारे दिमाग में गाने जैसे कमीना शब्द एक कमीन जाति से बना हुआ, लेकिन इसका कमीना अब चला आ रहा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हिस्ट्री में पढ़ने की ज़रूरत है और जानने की ज़रूरत है। जी। कैमरामैन दीपक के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्तक।